हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस धुन स्टूडियो पेज पे, और ख़ास शुक्रगुजार करता हूँ हमारी दोस्त और इस ग्रुप की एडमिन है मैडम शिखा का, जिन्होंने इतना सुनहरा मौका दिया हमें इस शाम को रंगीन बनाने का, कुछ चुनिंदे नगमे सुनाने का। तो और सभी एडमिन का भी मैं स्वागत करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि आज की शाम बहुत रंगीन रहेगी, खूबसूरत रहेगी, खूबसूरत गानों से। हेलो, खुशामदीद दोस्तों, नमस्कार सभी को, सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो मैं हूँ यास्मीन कपाड़िया और मेरे को सिंगर है संजय ढींगरा जी। तो आज का अपना ये प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले बहुत बहुत दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे धुन स्टूडियो पेज का, सभी एडमिन्स यहाँ पर, और ख़ास करके शिखा जो मेरे और संजय की म्यूचुअल फ्रेंड भी है और आज की हमारी होस्ट है आज के आपके इस प्रोग्राम में। तो दिल से शुक्रिया हमें इतना एक खूबसूरत मौका देने के लिए कि हम अपना कुछ हुनर यहाँ पर आपके सामने पेश करें। एंड बस उम्मीद हम यही करते हैं कि जो कुछ आप हम लेकर आए हैं आज नगमों की सौगात आपके लिए, वो आप सबको पसंद आए और हम इन गानों के साथ, इन गीतों के साथ पूरा जस्टिस कर सकते। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम आज शुरू करते हैं। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे इश्क की। जी हाँ, इश्क। जब इश्क की बात करते हैं तो दो प्रेमियों के दरमियान इसकी इब्तिदा और इंतहा का जिक्र होता है। नजरों का टकराना, दिलों का मिलना, प्रेम का इजहार, इकरार, इनकार और इंतजार, इन सारे मुद्दों पर हर जमाने के शायर ने अपने अपने अंदाज में बहुत कुछ लिखा है और गीतों में पिरोया है। आज हम इब्तिदा इश्क के कुछ ऐसे नगमे आपको सुनाएंगे जिसमें ये हम बताने की कोशिश करेंगे कि पुराने जमाने के जो गीतकारों ने इश्क के जिन एहसासों को, जिन जज्बातों को अपने शब्दों में पिरोया था और आज के ज़माने के गीतकारों ने और लिरिसिस्ट ने जो लिखा है उन्हीं जज्बात के बारे में, इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से हम आपके सामने आज जो गीत पेश करेंगे उनमें सारे गीत एक पुराने ज़माने का होगा और उसी जज्बात पर आधारित आज के नए ज़माने का एक गीत होगा। तो उम्मीद करते हैं हमारी पेशकश आप सबको पसंद आए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे पहले गीत से, जो आज हमारे थीम का टाइटल भी है, इब्तिदाई इश्क। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है कि एक पुराना गाना होगा, उसके बाद एक नया गाना होगा, उससे मिलता मैचिंग का, तो है कि नहीं ये थीम एकदम इंटरेस्टिंग। जी, एको थोड़ा कम करते हैं। एक्चुअली क्या है, उसमें एको कम करने का वो है नहीं हमारे पास, तो ये तो सिर्फ बात करते समय एको ज़्यादा लगेगा, गाने का टाइम पर सब सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसी माइक से गाएंगे भी और उसी से, क्योंकि हम वी आर नॉट हैविंग एनी मिक्सर, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस अगेन टू एको कम करना, बढ़ाना। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आवाज़ में थोड़ी क्लैरिटी हो और आपको सुनाई दे। शुक्रिया पिल्लाई जी, थैंक यू सो मच। सो मेनी फ्रेंड्स हैव जॉइंड अस एंड काफ़ी दूर हैं हम कैमरा से, तो सबके नाम तो हमको नहीं दिखाई देते, लेकिन अनुपम गोयल जी वेलकम, जीनत ढींगरा जी वेलकम, शिखा यू आर देयर, एंड
थैंक्स सबीना जी फॉर ज्वाइनिंग। Vinod Gehi ji, thank you so much for making it and coming to the show. Samina Ben, thank you so much for coming. चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला गीत। तो दोस्तों आज शो का पहला गाना हमने चुना है, पहले एक्टर का नाम बोलता हूँ, मनोज कुमार और माला सिन्हा के ऊपर। मूवी है हरियाली और रास्ता, 1962 की मूवी है ये। बोल है शैलेंद्र के और तर्ज बनाई है शंकर जय किशन ने और गाया है मुकेश जी और लता जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। इब्तिदाई इश्क में
थैंक यू। क्या खूबसूरत गाना था ये, लिखा हुआ उस जमाने का। तो कहते हैं इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या बात है। तो वैसे ही ये भी हमारा तो आज का ये पहला गाना है, तो आगे आगे आप भी देखिए होता है क्या। तो दोस्तों, इश्क में रातों को जागने के इस सिलसिले को आज के गीतकारों ने भी बहुत ही खूबसूरत गीत में इस एहसास को बताया है, जताया है और उसको गीतों में पिरोया है। अंदाज पुराना है लेकिन वो एहसास जो है वो वही है। तो चलिए सुनते हैं इस एहसास को नए जमाने के अंदाज में। अब पुराना गाना था मनोज कुमार और माला सिन्हा पर, तो अब नया गाना आप गैस कीजिए। नया गाना लिया है जिसके एक्टर है आमिर खान और एक्ट्रेस है माधुरी दीक्षित। दरअसल इसमें दो चीजें हैं, आमिर खान इनका फेवरेट है, माधुरी दीक्षित मेरी फेवरेट है। और दूसरी बात है ये गाना जो हम ले रहे हैं ये हमारा हम दोनों का बहुत पसंदीदा गाना है, खूबसूरत गाना है बड़ा, और उतनी खूबसूरती हमारी दोस्ती है शिखा के साथ में। तो हमने सोच लिया है कि अगर हम ये गाना गाएंगे तो ये गाना जरूर हम शिखा जी को डेडिकेट करेंगे। तो इस गाने का डिटेल देता हूँ। ये फिल्म आई थी 1990 में, फिल्म का नाम था दिल, और जिसके बोल है समीर के, म्यूजिक है आनंद मिलन का, और गाया है उदित नारायण जी ने और अनुराधा पौडवाल ने। तो चलिए मजा लीजिए इस गाने का। एंड शिखा, वी डेडिकेट दिस सॉन्ग, या दिस इज स्पेशली फॉर यू, एंड वी होप आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप एंजॉय करेंगे। Thank you so much friends who all have joined us now. Thank you so much for joining. Please do like, comment and share if you like. न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया।
क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है। कोई समझ न पाए क्या रोग सताए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। क्या बात है दोस्तों, कमेंट्स आ रहे हैं। हाय नसीमा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। जान से भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। जान से भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। हो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद ना आए, नींद ना आए, नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, चैन ना आए, चैन ना आए। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। थैंक्स नसीमा, थैंक्स वीनर, थैंक्स पहला बापू। थैंक यू शिखा, थैंक यू सनी भाई, थैंक यू नसीमा, थैंक्स अभिनवी, थैंक्स ऑल फॉर जॉइनिंग। थैंक यू पीके सिन्हा जी, थैंक यू पीके सिन्हा जी, थैंक यू सुखदेव जी, अनुपम जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। तो आप सब कहिए कैसा लगा आपको, सामने दिख रहा है काफ़ी एंजॉय कर रहे हो आप, इसी तरह एंजॉय करते रहिए। तो दोस्तों चलते हैं आप अपने दूसरे एहसास की तरफ। दुनिया की नजर बचाकर चोरी चोरी इश्क करने का मजा ही कुछ और होता है। मानते हो ना आप ये सब? बात के बदले नजरों से काम लेने का अंदाज बड़ा ही मशहूर है इश्क में। चलिए इस अंदाज का लुत्फ उठाते हैं इस गीत के साथ। तो चलिए अगला गाना लिया है, 1972 की फिल्म है और ये गाना फिल्माया गया है एक्टर राजेंद्र कुमार और एक्ट्रेस हेमा मालिनी पर। बोल है आनंद बख्शी के, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गाने के सिंगर हैं मुकेश जी और लता जी। बहुत ही खूबसूरत गीत है। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वन। धीरे धीरे बुलबुल सुना ले कोई सुना ले। धीरे धीरे बुलबुल सुना
कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी है हम तो करेंगे प्यार। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी है हम तो करेंगे प्यार। कोई देख ले तो देख ले, कोई जान ले तो जान ले, कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। थैंक्स समीरा, सुखदेव अंकल, सीमा। बातों में बदली आँखों से लोका, वरना हम हो जाएंगे बदनाम। बातों में बदली आँखों से लोका, वरना हम हो जाएंगे बदनाम। नादान तुम, अनजान तुम, लो मान तुम, बेईमान तुम, क्यों चैन तुम्हें पल भर नहीं। कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। थैंक्स शीला, थैंक्स श्री बाय। एक एक दिन अब लगता है एक साल, तेरे बिन अब मेरा दिल है यही हाल। एक एक दिन अब लगता है एक साल। तेरे बिन अब मेरा दिल है यही हाल। आ प्यार कर दुनिया से डर मत दूर जा, मत पास आ, मैं शीशा हूँ पत्थर नहीं। कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना थैंक्स सपना, थैंक यू अनिल चौहान कराओके जगह। थैंक्स वैशाली, थैंक्स संतोष, थैंक यू थैंक्स सुबोध मजुमदार, थैंक यू सो मच। Thank you, Vaishali ji. Thank you so much for being here. Sapna Lalwani, thank you so much for coming here. तो दोस्तों, अर्ज है, देखा है मेरी नजरों ने एक रंग छलकते पैमाने का। क्या बात है। देखा है मेरी नजरों ने एक रंग छलकते पैमाने का। यूं खुलती है आंखें किसी की जैसे खुले दर किसी मैखाने का। वाह वाह यास्मीन जी। जैसे खुले दर किसी मैखाने का। इश्क में निगाहों का जिक्र आज के शायर ने बड़ी ही लाजवाब तरीके से किया है, जिसका झलक अब आप सुनेंगे हमारे अगले गीत में। जो पहले आपने सुना था धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, तो बात के बदले आंखों से लो काम। तो नज़रों से किस तरह काम लिया जाता है इश्क में, तो ये पुराना स्टाइल आपने देखा।
अब आप देखोगे कि नए ज़माने के शायरों ने इसी अंदाज को, इसी एहसास को किस अंदाज में बयां किया है। तो चलिए सुनते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि कुछ दूर हमारे साथ चलो, कुछ दूर हमारे साथ चलो, जो दिल में है, जो कह ना सके ज़ुबान से, वो आंखों से बयान करेंगे, आप समझ लो। तो सॉरी, मुझे शेर बोलने नहीं आया, लेकिन एक गज़ल है ये। तो यही कहा जाता है कि जो हम ज़बान से बयान ना कर सके, आंखें कह देती है। तो अगला गाना भी कुछ ऐसे ही है। ये हमने लिया है, फिल्म है 1994 की, और गाना फिल्माया गया है अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी पर। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लेकिन ये गाना उस फिल्म में नहीं था। गाना बहुत अच्छा है, सुपर हिट गाना है, लेकिन फिल्म में नहीं था। और इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं रानी मलिक ने, म्यूज़िक है अनु मलिक जी का, और गाया है कुमार शानू और अलका याग्निक ने। तो चलिए कोशिश करते हैं इस गाने को, इसी आशा से, उम्मीद से कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। बहुत ही खूबसूरत गाना है और बहुत ही कम आई थिंक लाइव शोज में लिया जाता है ये गाना। इट इज़ अ रेयर सॉन्ग। मूवी में ना रहने की वजह से कोई इसको लेता नहीं है।
अदाओं में दिखाई दे, तेरी धड़कन की हर सरगम में ये मुझको सुनाई दे, हाँ ये मुझको सुनाई दे। मेरे होठों पे जब तेरे लबों का जाम होता है, मेरे होठों पे जब तेरे लबों का जाम होता है, इसी पल का ज़माने में मोहब्बत नाम होता है। देखो 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 मुझे प्यार हो गया, जाने कब कैसे इकरार हो गया। देखो 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 मुझे प्यार हो गया, जाने कब कैसे इकरार हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहुत। थैंक्स बापू, थैंक्स जीनत, थैंक्स समीना, थैंक्स मुरली जी, शिखा, सुबोध।
थैंक यू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बहुत ही खूबसूरत गीत था ये लिखा हुआ। तो दोस्तों आपने देखा होगा हम जब जब कोई लाइव शोज करते हैं या गानों की बात करते हैं तो अक्सर हम लोग गीतों में म्यूज़िक की बात करते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर की बात करते हैं, लेकिन लिरिसिस्ट की भी बात होती है, लेकिन उसको इतना तवज्जो नहीं दिया जाता जितना म्यूज़िक डायरेक्टर को। तो बेशक म्यूज़िक से गीत को उसकी जैसे कहते हैं ना, म्यूज़िक इज़ ज्वेलरी फॉर द लिरिक्स, लेकिन लिरिक्स भी इतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये आज हम लोग दिखाना चाहते हैं, ये लेकर ये थीम बताना चाहते हैं कि किस तरह से गीतकारों ने अपने अपने अंदाज में बखूबी इन गीतों को, इन एहसासों को पिरोया है। एक एक मोती है ये जी बिल्कुल, म्यूजिक में पिरोए गए हैं। कहते हैं कि लिरिक्स के बिना म्यूजिक अधूरा है, और म्यूजिक दोनों मतलब दोनों का आपस में संबंध है, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। तो अगर जो लिरिक्स इतना दमदार लिखा हुआ है तो लाजमी है उसके लिए वो म्यूजिक भी वैसा ही चाहिए कि वो लिरिक्स मतलब बिखर के मतलब पूरा उभर के आए, एकदम ऐसे ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। तो अर्ज है, मुझसे मत पूछ कि क्यों आंखें झुका ली मैंने, मुझसे मत पूछ कि क्यों आंखें झुका ली मैंने, तेरी तस्वीर थी इन आंखों में, तुझसे ही छुपा ली मैंने। क्या बात है। अपने महबूब की छवि को दिल में बसाने की बात कई शायरों ने मुख्तलिफ अंदाज में बयां की है। मिसाल के तौर पर ये जो हमारा अगला गीत है, इसे सुनिए आप। तो चलते हैं अगले गाने की तरफ। अगले गाने के किरदार हैं देव साहब और माला सिन्हा। फिल्म ली है 1961 की माया। बोल है मजरू सुल्तानपुरी के, म्यूजिक दिया है सलील चौधरी ने, और गाया है हमारे लीजेंड रफ़ी साहब और लता जी ने। तो चलिए कोशिश करते हैं इस गाने को लेके, आपको ज़रूर पसंद आएगी शायद। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। थैंक्स जी, थैंक्स सिंगर, थैंक्स शिखा। की बिंदिया तू है सनम,
तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में तस्वीर तेरी दिल में। थैंक्स समीना जी, थैंक्स हुसैनी भाई। यूं ही नजर मिलती होगी, यूं ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में। तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में तस्वीर तेरे दिल में। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक्स सुनंदा जी, थैंक्स समीना, थैंक यू सुनंदा जी, थैंक यू Thanks, शिखा। फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक्स कुमार नानी फॉर ज्वाइनिंग। जो हमसे जुड़े हैं, शायद हम जिनका नाम लेने हम भूल गए हैं, ऑल वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। होप यू आर एंजॉयिंग द शो। एक्चुअली आप सबको थैंक्स। इधर गाते समय कुछ नाम चले जाते हैं जो पकड़ में नहीं आते हैं, तो वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। कैलाश खत्री अंकल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने तस्वीरों की बात की जो महबूब के दिलों में बसी होती है, थैंक्स जनाब। लेकिन दोस्तों हमने देखा है कि आजकल के ज़माने में कोई तस्वीरों को इतना एतबार नहीं रहा लोगों को। आजकल वो नहीं, लोगों की फ़ोटो और महबूब की रात में तकिए के नीचे रख के सोना, वो सब कुछ नहीं होता है आजकल। ज़माना बदल चुका है, आजकल फोटोशॉप का ज़माना है, तस्वीरें भी बदल जाया करती हैं, जी बिल्कुल। रंग बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं, जो तिल गालों के बीच में होता है वो दूसरी तस्वीर में गायब भी हो जाता है, तो सब कुछ फोटोशॉप किया जाता है आजकल। वैसे दोस्तों मोबाइल में एक्चुअली बहुत से ऐप निकले हुए हैं आजकल। जी, अभी कट एंड पेस्ट। हाँ, अभी भी शायद हम जो देख रहे हो वहाँ पर वो हो नहीं क्या पता। तो वैसे भी दोस्तों कहा जाता है कि इश्क मुकम्मल तब होता है जब दोनों महबूब आमने सामने आते हैं। तो अब लीजिए आप सुनिए कि ये इस एहसास को गीतकारों ने किस तरह से पिरोया है गीत में। हमारा अगला गीत लेते हैं। अगले गाने का हिंट दे देता हूँ। किरण किरण तुम सिर्फ मेरी हो किरण, तो ये गाना है, आप समझ ही गए होंगे। ए शिखा। मूवी का नाम डर, आपको पता ही है, और जो है वो तो पानों में पड़ा, आपको बताया मैंने। लिरिक्स है आनंद बख्शी के, म्यूजिक है शिव हरि का, गाया है उदित नारायण सदाबहार और हमारी लता दीदी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाना। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझे देखूं कि प्यार करूं। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं। ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तू मेरे सामने,
तुझको बाहों में ले लूंगा मैं। दिल तो देते हैं आशिक सभी, जान भी तुझको दे दूंगा मैं। मेरे होठों की गुलाब मांग ले, मेरी आँखों से शराब मांग ले। मेरे होठों की गुलाब मांग ले, मेरी आँखों से शराब मांग ले। तेरा जादू चल गया ओ जादूगर, टूट गई मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं। ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। थैंक्स सुमन, थैंक्स सुषमा, थैंक्स जीनत, थैंक्स शिखा, थैंक्स सबीना जी, थैंक्स पलक बापू। थैंक्स संतोष कन्नड़। इस कहानी के 100 साल हैं, इस जवानी के 100 साल हैं, इस कहानी के 100 साल हैं, इस जवानी के 100 साल हैं। ये तेरे प्यार के 4 पल, जिंदगानी के 100 साल हैं। एक बार नहीं 100 बार तेरे, जी भर के तू मुझे प्यार कर ले। एक बार नहीं 100 बार तेरे, जी भर के तू मुझे प्यार कर ले। तेरा जादू चल गया ओ जादूगर, टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं। ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला Thank you so much. Thank friends. you. Thank you. तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एहसास की तरफ। इश्क में दूरियों और नज़दीकियों की बातें कई शायरों ने अपने अपने मुख्तलिफ अंदाज में की है, कई बार की है। जहाँ दूरी और बिरहा के दुख को शब्दों में ढाला है, वहीं नज़दीकियों और मिलन के भी गीत लिखे हैं। इश्क के इस एहसास को समझने के लिए अब हम लेते हैं हमारा अगला गीत। थैंक्स संकेत मेश्राम जी, थैंक्स जिनल, Thank you, Thanks, Sabina ji. Santosh ji, Murtaza Jojwala. Thank you so much, sir, for coming here. Very happy to have you here on our stage. Samina Bain, thank you so much. थैंक्स Harish ji, कामनानी जी, Kumar थैंक्स Idani ji, thank you so much. थैंक्स कुमार इदानी, Pailaj Khatri ji, thank you so much, uncle. तो चलो चलते हैं अगले गीत की तरफ। अगला गीत लिया है हमने ब्लैक एंड वाइट फिल्म से, और ये गाना फिल्माया गया है भरत भूषण और मधुबाला पे, जो उस टाइम की एकदम खूबसूरत हीरोइन थी मधुबाला, आप सबको याद होगा। और फिल्म है 1957 की गेटवे ऑफ इंडिया। बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने
और धुन बनाई है प्यारी एकदम, धुन के शहंशाह मदन मोहन जी ने। हर कोई इसके धुन को जानता है, इनके धुन को सबको पता है। और गायक कलाकार हैं हमारे लीजेंड रफ़ी साहब और लता जी। तो चलिए कोशिश करते हैं इस अगले गीत को। रफ़ी साहब का और लता जी का खूबसूरत ये गाना आप सबको पसंद आया, उम्मीद करते हैं। दो घड़ी जो हम आपके सामने आ बैठे तो हम तो भूलते ही जा रहे हैं कि वक्त कितना निकल गया है। जी बिल्कुल। और एक के बाद एक कितने सारे गीत हमने ले लिए हैं और कितने सारे इश्क में एहसासों की बातें हमने कर ली। तो दोस्तों अब सुनिए, इसी पास आकर बैठने को, महबूब के सामने रहने को, आसपास रहने को आज के ज़माने के शायरों ने किस तरह से इसको गीतों में ढाला है। ज़रा सुनिए, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये भी, नए ज़माने का एहसास पुराना, अंदाज कुछ नया। तो अब जो ले रहे हैं गीत
वो फिल्म आई थी 1998 की, और वो फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। लिरिक्स लिखे हैं समीर ने, म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने, और इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। तो चलिए पेश करते हैं ये अगला गीत। सपने दिखाए, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल
सारे गाने सुनकर आपके भी दिलों में कुछ कुछ हो रहा होगा, है ना? भाई बिल्कुल, हमें तो यहाँ पे आने से पहले से हो रहा था, अभी की बात नहीं है। हाँ, बहुत नर्वस फील कर रहे बहुत। थे, कुछ कुछ तो बहुत हो रहा था, वजह आप दोस्तों पेट से में भी मिले। कुछ कुछ हो रहा था, दिल में भी कुछ कुछ हो रहा था। आप दोस्तों का प्यार पाके सब रिलैक्स हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की तरफ। तो हाँ, तो दोस्तों, इश्क के इब्तिदा से बंध जाती है दोनों प्रेमियों के बीच में एक उम्मीद, अपना एक छोटा सा आशियाना बनाने की। आशियानों से जुड़े ख्वाबों, उम्मीदों और वादों को बड़ी खूबी से पेश किया गया है कई गीतों में। ऐसा ही एक गीत हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत है, सुनिएगा जरूर। अगला गीत लिया है 1963 की फिल्म है तेरे घर के सामने। लिरिक्स है हसरत जयपुरी के, म्यूजिक है एच.डी. बर्मन का, और यहाँ फिर से है हमारे लीजेंड शहंशाह मोहम्मद रफ़ी साहब, उनका साथ दे रही है लता मंगेशकर। तो चलिए पेशे खिदमत है ये अगला गाना। थैंक यू आसिफ मलवासी फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। दिल में वफाए हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है। तन मन लुटाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। थैंक्स किरण टंडन, नाइस टू सी यू। थैंक्स आसिफ जी, आसिफ मलवासी, थैंक यू। दिल में जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है। तारे सजाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। अबू धाबी, दुबई, इंशाल्लाह। थैंक्स लक्ष्मी जी, थैंक्स। उल्फत में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा। मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने, देखिए दुनिया बसाऊंगा। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। क्या बात है। थैंक यू। लेकिन ये आजकल जो घर पर बनाने की बात है ना, कोई आशिक करता ही नहीं है। नहीं, कोई इस पे कोई हाथ डालता ही नहीं है, पकड़े वाला काम है बस। बिल्कुल। बॉम्बे में भाव देखे क्या बाप है रे, बहुत। प्रॉपर्टी के। बेचारे के छिलके निकल जाएंगे घर बनाते बनाते। तो पहले के गाने बने हैं सर, हाँ, वो उस वक्त तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बहुत कम थे। वो टाइम सही था ये गाना गाने अब का। मुश्किल है। शिखा वहाँ क्या भाव चल रहा है बताना हमको। अभी तो हम सब गाने गा सकते हैं। बस सिर्फ हाथ देख सकते हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये जो घर वर बनाने का चक्कर है इश्क में, तो इसी को नए अंदाज में भी आजकल के भी शायरों ने बखूबी कहा है। लाइक आजकल भी ऐसे गाने बनते हैं, लेकिन अब वो ईंट पत्थर के घर नहीं बनाते हैं। तो आजकल के जो शायर लिखते हैं, देखे सुने क्या लिखा है इन्होंने। बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है जो घरौंदों को और अपने घरों को लेकर। थैंक्स जिनल, थैंक्स मुरली मेनन, थैंक यू सो मच। Thanks, Asif, Malwasi. Yes, thank you, Shikha. I hope we are not missing out names. थैंक्स नसीमा, Thank you very much all of you, जिन जिन के नाम मुरली शायद मेनन। लिए हैं और भूल भी गए हैं। किरण टंडन। मुरली मेनन जी, थैंक यू सो मच। किरण टंडन हमारी साली जी हैं। Oh, thank you so much for coming, Kiran. Hi, how are you? संतोष मेनन, थैंक्स एवरीवन। Thank you. चले लेते हैं तो अगला लेते गीत। हैं अपना अगला गीत। अगला गीत चुना है 1976 की फिल्म आई थी जिसका नाम था तपस्या, और इनके लिरिक्स के बारे में यास्मीन कहना चाहती थी। लिरिक्स हैं एमजी हशमत के और म्यूजिक दिया है रविंद्र जैन ने, और इसके सिंगर जो हैं वो है आरती मुखर्जी और हमारे प्यारे किशोर कुमार जी। बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स है इस गाने के, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। बेहद ही प्यारा गीत है ये।
दोस्तों भले ये खा भी सही, भले ये खा भी सही, लेकिन इनको देखना चाहिए, क्योंकि ख्वाबों से ही तो जिंदगी है। यही नहीं होंगे तो व्हाट डू वी लुक फॉरवर्ड टू, है ना। तो ख्वाबों और उम्मीदों पर दुनिया टिकी है। तो दोस्तों ये जो गीत था बहुत ही खूबसूरत गीत, इसी के साथ हमारा आज का शो ख़त्म कर रहे हैं हम। दिल तो नहीं होता ख़त्म करने का। जी बिल्कुल नहीं, आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं हो रहा है, क्योंकि पता नहीं था कि ऐसे इतने प्यारे हमारे दोस्त होंगे, ऑडियंस होगी। जी बिल्कुल, लवली ऑडियंस टुडे। इतना सपोर्ट किया आपने, इतना हमें सुना, मोटिवेट किया है, हौसला बढ़ाया है, रियली उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार है तहे दिल से। जी, तो they say that all good things come to an end, but at the same time we should also remember there is always another day। तो फिर ऐसे ही किसी दिन, ऐसे ही किसी मौके पर, ऐसे ही सुहानी वादियों में हम फिर आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। शिखा जी लिख रही हैं कि यूई से बहुत प्यार मिला है, सही में थैंक यू सो मच। आप लोगों से, सब लोगों से हमें भी बहुत प्यार मिला है। शिखा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म जी बिल्कुल, टू शोकेस आवर टैलेंट ओवर हियर। और आप जैसे लोग गुनी सिंगर्स के सामने परफॉर्म करके हम लोगों को बहुत ही मज़ा आया। थोड़े नर्वस थे इसलिए वो काफ़ी नर्वस मिस्टेक्स आप हुए। लोगों ने गायब कर दिया, नर्वसनेस पहले थे लेकिन आप लोगों ने गायब कर दिया, नींद भी उड़ा दी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, फिर हाजिर होंगे जब अगली बार हम मिले, तब तक के लिए शब्बा खैर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुदा हाफिज़।